जिले के न्यायाधीशों एवं अधिवक्ता संघ की अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां उन्होंने स्वयं की आय से 6 लाख रुपए इकट्ठा कर कस्तूरबा गांधी आश्रम चारदड़ को गोद लिया है और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का बेड़ा उठाया है। इस बीच बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला है। बड़वानी जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर दुर्गम क्षेत्र में संचालित कस्तूरबा गांधी आश्रम पहुंचे न्यायाधीश एवं अधिवक्ता आश्रम में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अध्ययनरत बच्चों को देखकर श्रेष्ठ आश्रम बनवाकर बच्चों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का संकल्प लिया है। दरअसल ग्राम चारदड़ में कई वर्षों से निजी संस्थान द्वारा आश्रम का संचालन किया जा रहा है, जहां कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की बालिकाएं अध्ययनरत है, लेकिन आर्थिक तंगी के अभाव में बच्चों को मूलभूत सुविधाएं ड्रेस, बैग, पंखे, लाइट, शुद्ध पेयजल आदि उपलब्ध नहीं हो रहा था। जब न्यायाधीश एवं अधिवक्ताओं ने आश्रम में शिविर का आयोजन किया तो बच्चों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में रहता देखकर जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश आनंद तिवारी ने इस आश्रम को सारी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने का फैसला लेते हुए जिले के न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं से बातचीत की, जिसके बाद जिले के समस्त न्यायाधीशों ने अपने अपने वेतन से और जिला अधिवक्ता संघ ने अपने हिसाब से राशि एकत्रित की, जिसमें लगभग 6 लाख रुपए की धनराशि जुटा ली गई है, जिसके माध्यम से बच्चों के लिए शौचालय, स्नानागार बनाया जाएगा, साथ ही खेल सामग्री भी दी जाएगी, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। यही नहीं, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने कहा कि आनंद तिवारी जी के मार्गदर्शन में यह पुनः कार्य किया जा रहा है। साथ ही आनंद तिवारी जी ने इस बात से भी आश्वास किया है कि इस जिले से स्थानांतरण होने के बाद भी इस आश्रम के लिए हमेशा सहयोग करते रहेंगे। बहरहाल न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं की इस पहल से समाज को भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि शासन प्रशासन के साथ साथ देश के हर नागरिक की समाज के प्रति एक दायित्व होता है, जिसे सब ने मिलकर पूरा करना चाहिए। वही इस अनोखी पहल से बच्चों के बीच में भी उत्साह देखा जा रहा है। सर, किस तरीके का योगदान अधिवक्ता संघ के द्वारा दिया गया? अधिवक्ता संघ बड़वानी, सेंधवा, राजपुर, अंजड़ सभी के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है और इस कार्य को मूर्त रूप देने का पूरा श्रेय हमारे जिला सत्र न्यायाधीश महोदय तिवारी साहब को है। तिवारी साहब के आने के बाद से इस प्रकार के सारे कार्य हो रहे हैं। हमारे अधिवक्ता कभी भी कोई चंदा या डोनेशन नहीं देते थे, परंतु साहब के जो देखा कि जज लोगों ने साहब अपनी तनख्वाह से पैसा दिया है, तो हमारे अधिवक्ताओं ने अपनी स्वेच्छा से 2 लाख 2.5 लाख रुपए के लगभग इकट्ठा किया है और ये सभी हम वहाँ खर्च करेंगे और जो जो आवश्यक सामग्री रहेगी वो करेंगे। हाँ, हमारे अधिवक्ता गण में से श्री किशोर सिंह ठाकुर वकील साहब ने वहाँ पर 1 ट्रक सीमेंट की घोषणा की है और उन्होंने पैसा देना शुरू कर दिया है। अरविंद उपाध्याय वकील साहब ने 150 या 200 बेड वो देने की घोषणा की है और स्वेच्छा से कल कार्यक्रम में सिन्हा बार की तरफ से भी 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया है और कई अधिवक्ताओं ने 11,000 10,000 की भी घोषणा अपनी स्वेच्छा से की है। तो ये सारा कार्य हम जो करेंगे वो तिवारी साहब के निर्देशन में करेंगे और तिवारी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि मैं यहाँ से ट्रांसफ़र भी हो गया, जहाँ भी रहूँगा वहाँ से मैं आपको पूरा सहयोग इस चारदड़ आश्रम के लिए करूँगा। अभी क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर आप लोगों के द्वारा मुहैया करा दी गई? हमारे द्वारा जो ट्यूबलाइट और पंखे वहाँ नहीं थे, एक हाल में हाँ, और पानी की बहुत समस्या थी, उसके लिए ट्यूबवेल साहब के प्रयास से पीएचई विभाग ने वहाँ पर ट्यूबवेल किया है और वहाँ पर शौचालय का निर्माण की भी पहल शुरू हो गई है, तो बच्चियों को वहाँ शौचालय उपलब्ध नहीं है ढंग का और पानी की भी सुविधा नहीं है। जो एक टंकी बनी है उसमें से छोटी छोटी बच्चियाँ 15-15 लीटर 20-20 लीटर की बाल्टियाँ भरकर ले जाती है और नहाना धोना उनका करती है। तो हमारी जो प्लानिंग है, सारी प्लानिंग व्यवस्थित करके हम उन बच्चियों को वहाँ पर स्नानागृह पूरा बनाएंगे और शौचालय की व्यवस्था करेंगे और पेड मशीन भी वहाँ लगाएंगे और हमारे अधिवक्ता भी बढ़ चढ़ कर इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए सहयोग कर रहे हैं। सर, किस तरीके की कार्य को किया गया सर? आप लोगों को विदित है कि बड़वानी मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर सेंधवा तहसील में ग्राम चारदड़ स्थित है। वहाँ आदिवासी बालिकाओं जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक कस्तूरबा गांधी आश्रम में अध्ययनरत हैं,
ये सभी बच्चियाँ वहाँ रहती हैं। 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी न्यायाधीशगण व अधिवक्तागण पूरे जिले के वहाँ हम अपना लीगल सर्विसेज कैंप करने गए थे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी के अंतर्गत। वहाँ जाकर पहली बार हम लोगों ने बच्चों की स्थिति देखी और ये पाया कि इनकी मूलभूत सुविधाओं में बहुत कुछ सुधार किए जाने की आवश्यकता है। वापस आने के पश्चात हमने अधिवक्ता संघ बड़वानी के अध्यक्ष, सेंधवा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष व राजपुर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष की एक समिति बनाई और यहाँ सभी न्यायाधीशों ने, जिले के सभी न्यायाधीशों ने लगभग 4,30,000 रुपये अपने वेतन से राशि दान किया। सभी विद्वान अधिवक्ताओं ने भी लगभग 2 लाख रुपए अपने आय से दान दिया। जब हमारे पास 6-6.25 लाख रुपए इकट्ठे हो गए तो हम वहाँ जा कर के हम लोगों ने अभी इतवार को, संडे को हम लोगों ने वहाँ कैंप किया। इसके पहले शासन से पत्राचार करते हुए शासन के द्वारा वहाँ पर ट्यूबवेल का खनन किया गया, जहाँ 45 फीट में अभी पानी मिला। पानी, बिजली, शिक्षा, इसकी मूलभूत सुविधाएं इन बच्चियों को मिल सके, ये हम लोगों का प्रयास है। और हमारे अनुरोध पर बड़वानी जिले के समस्त अधिवक्ताओं ने उस आश्रम को गोद ले लिया है और हम लोग निरंतर अपने तरफ से यह कोशिश करेंगे कि बच्चों को सारी सुविधाएं प्राप्त हो सके ताकि वो इस देश के भविष्य बनकर एक अच्छे नागरिक बने और स्थापित हो सके। किन सुविधाओं का अभाव था सर आश्रम में? आश्रम में देखिए, वहाँ ऐसी बच्चियाँ हैं जिनके माता पिता उन्हें छोड़ देते हैं, जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है या गरीबी के कारण इस आदिवासी बाहुल इलाके में आदिवासी भाई बहन लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। हम वहाँ गए तो उनके पास कपड़े, स्कूल बैग्स और सैनिटाइजेशन, इसके साथ साथ वहाँ पंखों का अभाव था, ट्यूबलाइट नहीं लगे थे। तो हमने वहाँ पर लगभग 20 पंखे, 20 ट्यूबलाइट लगवाए हैं। अभी मच्छरों के प्रकोप से बचाने के लिए सभी खिड़कियों दरवाजे में मच्छर नेट लगवाएंगे और आगे भी कुछ प्रयास हो रहा है कि उनके लिए नए टॉयलेट्स बनाए जाएं। शासन के द्वारा नया ट्रांसफार्मर इस हफ्ते वहाँ लगने वाला है। ये कुछ मौलिक सुविधाएं जो हर इंसान को आवश्यक होता है, विशेष करके अध्ययनरत बच्चों को, वो सुविधाएं हम उनकी पूरी करना चाहते हैं। सर, ये जो राशि एकत्रित की गई है इसको कहाँ पर लगाया जाएगा सर? ये आश्रम को पहले हमने ये राशि डोनेट कर दी, लेकिन आश्रम में इतने संसाधन नहीं है कि वो इस पैसे को खर्च करके बच्चों पे लगा सके। जैसे इसका उदाहरण मैं ये दे रहा हूँ, 20 पंखे, 20 ट्यूबलाइट लगवाना था, उनके पास इतना मैन पावर नहीं है कि वो बाज़ार में जाकर के सामान खरीद के इलेक्ट्रीशियन से ये फिटिंग कराए। तो ये कार्य फिर जिला अधिवक्ता संघ बड़वानी के अधिवक्तागणों ने अपने मेहनत और प्रयास से पूरा किया। वो पैसा हमने अधिवक्ता संघ बड़वानी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया है। अधिवक्ता संघ इस कार्य को फिजिकली कर रहा है क्योंकि न्यायाधीशगण जाके नहीं कर सकते। पूरा पैसा जो भी दान का दिया गया है वो जिला अधिवक्ता संघ बड़वानी के खाते में जमा है और अधिवक्ता संघ बड़वानी के द्वारा उस पूरे आश्रम को हमेशा हमेशा के लिए गोद ले लिया गया है। अधिवक्तागण किस तरह का प्रयास कर रहे हैं ये मुझसे बेहतर यहाँ पर उपस्थित सभी अधिवक्तागण अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। इस अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिला न्यायिक प्रशासन, जिसमें बार बेंच अधिवक्तागण, न्यायाधीशगण सभी शामिल है, हमारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी शामिल है, मैं पक्षकारों को भी इस परिवार का सदस्य मानता हूँ। इस तरह की पहल हम लोगों ने, जो हमें जानकारी मिल रही है और अभी तक जो अनुभव किया है, बहुत कम देखने को मिली। यह अनूठी पहल है। तो इस विषय में अधिवक्तागण जो प्रयास कर रहे हैं और इन्होंने जो कार्य किया है, बेहतर ये लोग भी बता सकते हैं।